अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा व्लॉग है पिकनिक व्लॉग। आज के व्लॉग में कोई कुकिंग कोई रेसिपी शेयर नहीं की जाएगी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि पिकनिक का डिसाइड हो चुका है। और डिसाइड हुआ है तो खाने पीने का क्या करना है, क्योंकि मैं तो लास्ट लास्ट डे बिज़ी थी अपनी नंद की दावत में। तो मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि ये डिसाइड हुआ है कि सबको वन वन डिश लेकर आनी है अपने घर से। और टाइम बहुत हो गया था, रात के टाइम मुझे पता चला। और अगर पहले से पता होता तो आपके साथ कोई लाजमी बजट फ्रेंडली रेसिपी ज़रूर शेयर करती। तो हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है नाश्ते से। तो ये टाइम हो रहा है सुबह 7:30 का। हम नाश्ता करके और फिर पहुँचे भाई की तरफ। वहाँ हो रहा था हमारा वेट, और गाड़ी भी आ चुकी थी, सारे बहन भाई भी जमा हो चुके थे। और टाइम था 8:30 का। और तकरीबन बच्चों को और बड़ों को सबको मिला के 30 अफराद थे। इस गाड़ी का जो रेंट लगा है वो है 19,000। और हम जा रहे हैं मनोड़ा बीच। वैसे तो बड़ों का इरादा था हॉक्स बे वगैरह जाने का, मगर बच्चों ने काफ़ी ज़िद की कि उनको मनोड़ा बीच ही जाना है। तो हमने सोचा चलो वो तो करीब भी है, आसानी से जाएंगे और ज़्यादा टाइम भी वहाँ पर इंजॉय करके और फिर वापस आ जाएंगे। तो ये हैं रास्ते के कुछ मनाजिर। और फिर हम रास्ते पे रुके, हमने ली वहाँ से पराठे लिए और उसके अलावा जो भी चीज़ें लेनी थी वो सब लेके, और फिर हम दोबारा से रवा दवा हुए। टाइम हो चुका था 10, और ये देखें हम थे पहुंचने वाले। और ये इतने खूबसूरत मनाजिर थे कि मैंने कहा आपके साथ लाजमी शेयर करने चाहिए। वीडियो मेरे हस्बैंड बना रहे थे, तो उनको जो जो अच्छा लगा उन्होंने आपके साथ शेयर किया। मैं अपना मोबाइल लेकर नहीं गई थी, क्योंकि वहाँ कोई संभालने वाला नहीं होता और इनका ही मोबाइल काफ़ी था। और आपने नोट किया होगा कि हर पिकनिक में, हर ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसा बंदा या ऐसी बंदी लाजमी होती है जो पानी में नहीं जाती और अपने आप को ड्राई रखना ही पसंद करती है समंदर में जाने के बाद भी। तो हमारी एक भाभी थी, वो हट में ही बैठी रहीं और वो पानी में और समंदर में नहीं गईं। तो हमारा सामान उनके पास ही रखा हुआ, मतलब उसकी देखभाल करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। तो ऐसा बंदा लाजमी होता है। तो हम लोग के तो इंजॉयमेंट में चार चांद लग जाते हैं, सामान देखने जाने आने की भी ज़रूरत नहीं होती। और ये हम पहुंचने वाले हैं। ये है मनोड़ा के करीब कुछ ग्रीनरी के मनाजिर। मैंने सुना है कि ये नया बना है, और ये भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। काफ़ी ख़ूबसूरत लग रहा था। और जो लोग यहाँ रहते हैं उनके तो मज़े हैं, क्योंकि आजकल कराची में तो ग्रीनरी देखने को ही नहीं मिलती। और ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। तो हमें पहुँचते पहुँचते 10 बज गए थे, और वहाँ पे कोई रश नहीं था। हमने ऐसा पॉइंट सेलेक्ट किया जहाँ पर रश भी बहुत कम हो और पानी भी साफ़ हो। बट अनफॉर्चुनेटली पानी में कुछ झाग थे, ऐसा लग रहा था ऑयल गिरा है। वेल 10:30 बजे हमने वहाँ पे खाना लगाया, नाश्ता लगाया। जिसने नाश्ता नहीं किया था, मैं तो कर चुकी थी, बट सबके लिए नाश्ता लगाया। कोई लाया कीमा और कोई लाया शामी कबाब, किसी ने पराठे लिए, किसी ने मैक्रोनी ली, किसी ने चिकन टिक्का। और जो मैंने बिरयानी बनाई थी कल, मैं वो भी ले गई थी गरम करके। और कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस और फ्रूट्स में थे मैंगो एंड बनाना। तो बस जैसे ही खाना खाया तो उसके बाद पानी में गए। कुछ लोगों का इरादा था कि पहले नहा कर आएंगे फिर खाना खाएंगे, मगर फिर वो जो चिप चिप होती है और फिर उसके बाद जो मसले होते हैं, तो लेडीज़ ने कहा नहीं नहीं, पहले आप यहाँ से खा लो और उसके बाद फिर इंजॉय करो, और फिर जिसको भूख लगेगी बाद में आते रहना खाते रहना। तो ये है समंदर के मनाजिर। सुबह में इतना पानी नहीं चढ़ा हुआ था, बट जैसे जैसे दोपहर होती गई और पानी कुछ ज़्यादा ही चढ़ता गया, और लहरें भी 3 तरफ से आ रही थी, दोनों साइड से भी और सामने से भी। बच्चे तो बच्चे, हमारे घर की तो लेडीज़ भी बाज नहीं आ रही थी पानी की तरफ आगे जाने से, और काफ़ी ख़तरनाक पानी था।
और हर ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसा बंदा भी होता है जो आगे जाने से भी रोक रहा होता है, जिसमें मेरे हस्बैंड भी शामिल थे। बट वो ख़ुद बहुत आगे जा रहे थे, जिसकी वजह से मैं उनको रोक रही थी और वो लेडीज़ को रोक रहे थे, क्योंकि पानी की लहर ऐसी थी कि वो अपने साथ बहाते हुए लेके जा रही थी आगे। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मेरी नंद भी बहती हुई गई है, उनको पकड़ा है, और काफ़ी बार उनके साथ ऐसा हुआ है। और बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ, बच्चों ने तो रोना ही शुरू कर दिया था। खैर बहुत मज़ा आया और बहुत इन्जॉय किया। अब हमने वापसी का सफ़र किया और फिर हम घर पहुँचे, तो उसके बाद हम फ्रेश हुए और थकन बहुत हो चुकी थी। उसके बाद थोड़ा सा कुछ खाया पिया और फिर जो 9 बजे सोए हैं तो सुबह के 9 बजे ही उठे हैं। और जब घर पे आए तो आंखें बंद करो तो वही समंदर की लहरें ही नज़र आती हैं, और समंदर के साथ तो हमेशा यही एक्सपीरियंस होता है। खैर ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को भी लाजमी देखिएगा, और कल मैं रेसिपी शेयर करूँगी चिकन टिक्का की, जो कि मैं बनाऊँगी अपने हस्बैंड के लिए, और वो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।